दोस्तों, मैं आपके सामने आज राजस्थान में मीठे पानी की झीलों का टॉपिक लेके हाजिर हूँ। तो उससे पहले थोड़ा मोटिवेशन हो जाए। दुनिया में वो लोग सफल होते हैं जिन्हें हर हाल में खुद पर यकीन होता है। तो हमें किसी पर यकीन नहीं रखना चाहिए, खुद पर यकीन रखना चाहिए, तब हम लोग कामयाब होंगे। तो चलते हैं आज के ज़िलों की ओर। ये ज़िलें आज राजस्थान की मीठे पानी की ज़िलें हैं जो मैं ट्रिक के साथ लाया हूँ। तो इससे सबसे पहले ट्रिक पढ़ लें। इनकी ट्रिक है, ज़रा काका से फतेह के बापू उदय सागर के आने के लिए पूछ। तो इधर से क्रमश लिखा हुआ है, इधर झील लिखा हुआ है, इधर जिला लिखा हुआ है। ये झील कौन कहाँ स्थित है? तो यानी जयसमंद उदयपुर में है। ज़रा यानी राजसमंद में ही है। यानी कायलाना जोधपुर में है। फिर वो कोयलात वाली है जो काका है, उसका कोयलात बीकानेर में है। यानी सिलीसेड अलवर में है। और यानी फैज सागर अजमेर में है। फतेह यानी फतेह सागर उदयपुर में है। यानी बालसमंद जोधपुर में है। यानी पुष्कर अजमेर में है। और नंबर 10 की बात करें तो उदय सागर उदयपुर में है। और यानी आना सागर अजमेर में है। ना या नकी सिरोही में है। पी यानी पिछोला उदयपुर में है। तो चलते हैं आज की झीलों के मुख्य तथ्य पढ़ने के लिए। तो जयसमंद झील को डेवर झील के नाम से भी जाना जाता है और ये उदयपुर में है। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जयसमंद है। इस झील का निर्माण मेवाड़ के राणा जयसिंह ने गोमती नदी, जामरी व बागार नदियों का पानी रोककर 1887 से 91 के बीच करवाया गया। इस झील में छोटे बड़े 7 टापू हैं। इनमें सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का बागड़ा या भकड़ा, कहीं भांगड़ा भी दिया हुआ, किताबों में अलग अलग दिया जाता है, और उससे छोटे का नाम प्यारी है। इन टापुओं पर आदिवासी समुदाय के लोग निवास करते हैं। और जयसमंद झील से उदयपुर जिले को पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। जयसमंद झील को पर्यटन केंद्र के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। इस झील से श्यामपुरा व भट्टा 2 नहरें भी निकाली गई है। चलते हैं अगले झील की ओर। राजसमंद झील राजसमंद में है। इसका निर्माण मेवाड़ के राजा राजसिंह ने गोमती नदी का पानी रोककर 1662 से 76 के बीच करवाया। इस झील का निर्माण करवाया गया और इस झील का उत्तरी भाग नौ चौकी कहलाता है। और यहीं पर 25 काले संगमरमर की चट्टानों पर मेवाड़ का पूरा इतिहास संस्कृत में उत्कीर्ण है और इसे राजप्रशस्ति कहते हैं, जो कि संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। राजप्रशस्ति अमर काव्य वंशावली नामक पुस्तक पर भी आधारित है, जिसके लेखक रणछोड़ भट्ट तेलंग है। इसके किनारे घेवर माता का मंदिर भी स्थित है। चलते हैं अगली झील की ओर। कोयलात झील बीकानेर में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित इस मीठे पानी की झील के समीप सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का आश्रम है। इस आश्रम को राजस्थान का सुंदर मरुद्यान भी कहा जाता है। यह आश्रम NH 15 पर स्थित है। कोयलात झील की उत्पत्ति कपिल मुनि ने अपनी माता की मुक्ति के लिए की। यहीं पर कार्तिक मास की पूर्णिमा नवंबर माह में मेला भरता है। इस झील में दीप जलाकर अर्पण किया जाता है। समीप ही यहाँ एक शिवालय है जिसमें 12 शिवलिंग हैं। सिलीसेड झील की बात करें, ये झील अलवर में स्थित है और इसके किनारे अलवर के महाराजा विनय सिंह ने 1845 में अपनी रानी के लिए एक शाही महल, लेक पैलेस के नाम से जाना जाता है, एक शिकारी लॉज का निर्माण करवाया था। फतेह सागर झील की बात करें
तो राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित इस मीठे पानी की झील का निर्माण मेवाड़ के शासक जय सिंह ने 1678 ईस्वी में करवाया। बाद में ये अतिवृष्टि होने के कारण नष्ट हो गई। तब इसका पुनर्निर्माण 1889 में महाराजा फतेह सिंह ने करवाया तथा इसकी आधारशिला ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा रखी गई। अतः इस झील को फतेह सागर झील कहा गया। इस झील में टापू हैं जिस पर नेहरू उद्यान बना है। इस झील में शौर वेधशाला भी बनाई गई है। फतेह सागर झील में अहमदाबाद संस्थान ने 1975 में भारत की पहली शौर वेधशाला स्थापित की। इसी झील के समीप बेल्जियम निर्मित टेलीस्कोप की स्थापना सूर्य और उसकी गतिविधियों के अध्ययन के लिए की गई। फतेह सागर झील से उदयपुर को पेयजल की आपूर्ति भी की जाती है। चलते हैं पिछोला झील की ओर। पिछोला झील उदयपुर में है। 14वीं शताब्दी में इसे मीठे पानी की झील का निर्माण राणा लाखा के समय एक पिच्छू नामक बंजारे ने अपने बैल की स्मृति में करवाया। पिछोला में बने टापुओं पर जग मंदिर लेक प्लेस व जग निवास लेक गार्डन प्लेस महल बने हुए हैं। मुगल शासक शाहजहां ने अपने पिता से विद्रोह के समय यहाँ शरण ली थी। वर्तमान में इसे पर्यटन केंद्र के रूप में इन महलों को लेक प्लेस के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस झील के समीप गल की नटनी, जिसे कहा जाता है नटनी का चबूतरा है, वो उसका नाम था गल की नटनी का चबूतरा बना हुआ है। इस झील के किनारे राजमहल सिटी प्लेस है और सीसाराम व बुजड़ा नदियां इस झील को जलापूर्ति करती है। जग मंदिर महल में ही 1857 ईस्वी में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महाराणा स्वरूप ने नीमच की छावनी से भागकर आए 40 अंग्रेजों को प्रशिक्षण देकर क्रांतिकारियों से बचाया था। जगनिवास महल का निर्माण महाराजा जगत सिंह ने 1740 ईस्वी में करवाया था। आना सागर झील की बात करें। आना सागर झील अजमेर में स्थित है। अजमेर शहर के मध्य स्थित इस झील का निर्माण अजय राज के पुत्र अर्णोराज ने 1137 ईस्वी में करवाया गया। पहाड़ों के मध्य स्थित होने के कारण ये झील अत्यंत मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती है। अतः मुगल शासक जहांगीर ने इसके समीप दौलत बाग का निर्माण करवाया, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान कहते हैं। शाहजहां ने यहाँ पर बारादरी का निर्माण करवाया। चलते हैं नकी झील की बात करते हैं। राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू पर स्थित नकी झील राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर तथा सबसे गहरी झील है। झील का निर्माण ज्वालामुखी उद्यान से हुआ, अर्थात ये एक प्राकृतिक झील है। मान्यता के अनुसार इस झील की खुदाई देवताओं ने अपने नाखूनों से की थी, अतः इसे नकी झील कहा जाता है। ये झील पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। इस झील में टापू हैं जिस पर रघुनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। इसके अलावा इस झील के एक तरफ मेंढक जैसी चट्टान बनी हुई है जिसे टोड रॉक कहा जाता है। एक चट्टान की आकृति महिला के समान है जिसे नन रॉक कहा जाता है। एक आकृति लड़का लड़की जैसी है जिसे कपल रॉक कहा जाता है। और इसके अलावा यहाँ हाथी गुफा, चंपा गुफा, राम जरोखा, पेरट रॉक अन्य दर्शनीय स्थल है। यहाँ झील ग्रासिया जनजाति का आध्यात्मिक केंद्र है। अतः लोग अपने मृतकों की अस्थियों का विसर्जन नकी झील में ही करते हैं। इसके समीप ही अरबुजा देवी का मंदिर स्थित है। अतः इस पर्वत को आबू पर्वत भी कहा जाता है। उदय सागर झील की बात करें। ये उदय सागर झील उदयपुर में स्थित है। इसका निर्माण मेवाड़ के शासक उदय सिंह ने आयड़ नदी के पानी को रोककर करवाया था। इस झील से निकलने के बाद भी ही आयड़ का नाम बेड़च हो गया। फाय सागर झील की बात करें तो ये अजमेर में स्थित है। इसका निर्माण बांडी नदी उतापाती नदी के पानी को रोककर करवाया गया। इसे अंग्रेज इंजी फोय
के दर्शन में बनाया गया, इसलिए इसे फॉयसागर कहते हैं। बालसमंद झील की बात करें तो बालसमंद झील जोधपुर मंडोर मार्ग पर स्थित है। इसका निर्माण 1159 में परिहार शासक बालक राव ने करवाया था। इस झील के मध्य महाराजा सुरसिंह ने अष्टखंबा महल बनवाया। पुष्कर झील की बात करें, पुष्कर झील अजमेर में है। राजस्थान के अजमेर जिले में अजमेर शहर से 12 किलोमीटर दूरी पर पुष्कर झील का निर्माण ज्वालामुखी उद्यान से हुआ है। ये झील भी प्राकृतिक झील है। ये राजस्थान का सबसे पवित्र सरोवर माना जाता है, इसलिए इसे आदि तीर्थ या पांचना तीर्थ या कोकण तीर्थ या तीर्थों का मामा या तीर्थराज भी कहा जाता है। पुष्कर झील के बारे में मान्यता है कि खुदाई पुष्करणा ब्राह्मणों द्वारा कराई गई, अतः पुष्कर झील की संज्ञा दी गई, तथा किंवदंती के अनुसार इस झील का निर्माण ब्रह्मा जी के हाथ से गिरे 3 कमल के पुष्पों से हुआ, जिसे क्रमशः वरिष्ठ पुष्कर, मध्य पुष्कर, कनिष्ठ पुष्कर कहा निर्माण हुआ। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने यहाँ स्नान किया। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की। विश्वामित्र ने यहाँ तपस्या की और वेदों को यहाँ अंतिम रूप से संकलन हुआ। इसी झील के चारों ओर अनेक प्राचीन मंदिर हैं। इनमें ब्रह्मा जी का मंदिर सबसे प्राचीन है, जिसका निर्माण 10वीं शताब्दी में पंडित गोकुलचंद पारिक ने करवाया था। इसी मंदिर के सामने पहाड़ी पर ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री देवी का मंदिर है, जिसमें मां सरस्वती की प्रतिमा भी लगी हुई है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में आसोत्रा नामक स्थान पर एक अन्य ब्रह्मा मंदिर भी है। नंबर 2, पुष्कर झील के चारों ओर 52 घाट बने हुए। इन घाटों पर लोग अपने पितरों का लोकार्पण करते हैं और कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ मेला लगता है। दीपदान की क्रिया होती है। आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला यहाँ पर एक महिला घाट भी बना हुआ है, जिसे वर्तमान में गांधी घाट कहा जाता है। इसका निर्माण 1912 में मैडम मेरी ने करवाया था। गांधी जी की इच्छा पर उनकी अस्थियों का विसर्जन पुष्कर झील में ही किया गया था। इनमें जयपुर घाट सबसे बड़ा है। पुष्कर में राजस्थान में दक्षिण भारतीय शैली का सबसे बड़ा मंदिर भी श्री रंग जी का मंदिर भी बना हुआ है। पुष्कर में आई मिट्टी को साफ करने में 1998 में कनाडा सरकार ने आर्थिक सहायता प्रदान की। पुष्कर के रतांडगा में नाथ पंथ की बैराग शाखा की गद्दी भी बनी है। नंबर 3, पुष्कर के पंचकुंड को मृगवन घोषित किया गया। तो आपको इतना कुछ बताया गया, जिससे कल आपको खारे पानी की झीलें बताएगी, आज मीठे पानी की झील बताएगी। तो आप मेरे वीडियो को अच्छे से देख के पूरी तरीके से इससे जो बनने वाले प्रश्न है वो अच्छी तरीके से याद कर लें, ताकि आने वाली परीक्षाओं को हम अच्छी तरीके से हमारी तैयारी हो पाए। और आपको कल खारे पानी और मीठे पानी दोनों को मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे इम्पोर्टेंट। तो आपसे मैं जाते जाते ये कहूँ, स्टडी चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।